कहानी समस्या का सरल हल। क्या आपने कभी जिंदगी में ऐसा वक्त देखा है जब कोई समस्या इतनी बड़ी लगी हो कि आप बिल्कुल बेबस महसूस करने लगे हों? जब आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएं और आप खुद से कहें, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन अगर मैं कहूं कि हर समस्या का हल उसी समस्या के अंदर छिपा होता है, बस हमें उसे देखने का नजरिया बदलना होता है। आइए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो ये सच्चाई दिखा देगी। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन होशियार था, पर बहुत चिंता करता था। उसे हर बात में परेशानी नजर आती थी। अगर बारिश होती तो कहता, अब बाहर नहीं जा पाऊंगा। अगर धूप निकलती तो बोलता, इतनी गर्मी में काम कैसे करूं? उसके पिता, जो एक साधारण बढ़ई थे, अक्सर कहते, बेटा, जिंदगी में परेशानियां तो रहेंगी, पर चिंता करने से कोई हल नहीं निकलता। पर रोहन सुनता नहीं था। वो खुद को हमेशा बदकिस्मत समझता था। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। वो घर के बाहर बैठा सिर पकड़कर रोने लगा। भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों? उसी वक्त गांव से एक बूढ़े सन्यासी गुजर रहे थे। उन्होंने रोहन को देखा और पूछा, बेटा, क्या हुआ? इतना दुखी क्यों हो? रोहन बोला, मेरी जिंदगी परेशानियों से भरी है। जो भी करता हूं कुछ ठीक नहीं होता। लगता है किस्मत ही खराब है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, हर समस्या का एक सरल हल होता है, बस लोग शिकायत करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें वो दिखता नहीं। रोहन बोला, जब जिंदगी इतनी कठिन हो तो हल सरल कैसे हो सकता है? सन्यासी बोले, कल सुबह मंदिर आना, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अगली सुबह रोहन मंदिर पहुंचा। सन्यासी ने उसे एक छोटी मोमबत्ती दी और कहा, इसे लेकर सूर्योदय से पहले पहाड़ी की चोटी पर जाओ। वहां एक गुफा है, तुम्हारा जवाब वहीं मिलेगा। रोहन हंस पड़ा, क्या ये मोमबत्ती मेरी समस्या सुलझाएगी? सन्यासी बस मुस्कुराए और बोले, बस ध्यान रखना, ये लौ बुझने न पाए। ठंडी हवाओं के बीच रोहन चढ़ाई करने लगा। कभी मोमबत्ती की लौ हिल जाती, कभी गिरने को आती, पर वो हाथों से उसे बचाता रहा। घुटनों में दर्द था, सांसें तेज थी, फिर भी वो रुक नहीं रहा था। आखिरकार जब वो गुफा तक पहुंचा, आसमान हल्का नीला हो चुका था। गुफा अंदर से अंधेरी और ठंडी थी। वो बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उसी वक्त उसे पानी की टपकती बूंदों की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज के पीछे गया और देखा, छत से टपकता पानी एक बड़े पत्थर पर गिर रहा था और वो पत्थर बीच से छेद हो चुका था। वो हैरान रह गया, पानी की छोटी छोटी बूंदें पत्थर को कैसे काट सकती हैं? फिर अचानक उसे सब समझ में आ गया। यही तो सीख थी। समस्याएं उस पत्थर की तरह होती हैं, मजबूत और असंभव लगती हैं, लेकिन अगर हम बूंद बूंद की तरह कोशिश करते रहें तो एक दिन वो भी टूट जाती हैं। मोमबत्ती की लौ उसे उम्मीद दिखा रही थी, जो तूफान और अंधेरे में भी जलती रही थी। वो दौड़ता हुआ मंदिर लौटा। सन्यासी शांत बैठे थे। रोहन ने झुककर कहा, अब मैं समझ गया, मोमबत्ती ने मुझे उम्मीद सिखाई और पानी की बूंदों ने धैर्य। सन्यासी बोले, बेटा, यही जीवन का रहस्य है। जब अंधेरा छाए, अपनी आशा की लौ जलाओ, और जब समस्या पहाड़ जैसी लगे तो पानी की तरह बनो, धीरे पर अडिग। उस दिन के बाद रोहन बदल गया। अब वो शिकायत नहीं करता था। जब कुछ गलत होता तो पूछता, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? पिता के बीमार होने पर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। दुकान संभाली, दीवारें रंगी, पुराना फर्नीचर सुधारा। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। फिर एक दिन एक अमीर व्यापारी आया और बोला, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मेरे होटल के लिए 10 कुर्सियां बनाओ। यहीं से उसकी सफलता शुरू हुई। कुछ महीनों में उसका नाम पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गया। पिता बोले, बेटा, मैं तेरी आंखों में वही रोशनी देख रहा हूं, वो लौ जो कभी बुझी नहीं है। रोहन मुस्कुराया और बोला, अब मुझे पता चल गया है, हर समस्या का हल धैर्य, हिम्मत और मेहनत में है। प्रिय श्रोता, जिंदगी हमेशा चुनौतियां देती रहेगी। कभी राह अंधेरी लगेगी, कभी दिल हार जाएगा, पर याद रखना, वो मोमबत्ती और वो पानी की बूंदें, जब तक तुम्हारी उम्मीद जलती रहेगी और तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे, कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता।
हर समस्या अपने साथ अपना हल लेकर आती है, बस तुम्हें उसे पहचानना होता है। हार मत मानो, बस अगला छोटा कदम लो। देखना, जो असंभव लगता था वो खुद आसान बन जाएगा, क्योंकि तुमने रुकना नहीं सीखा।